लंबे समय तक आपने प्रचार विभाग में काम किया और जैसा मैं प्रारंभ में कह भी रहा था कि संघ का स्वभाव कहिए या संघ के कार्यकर्ताओं का स्वभाव प्रसिद्धि परांगमुख का ये स्वभाव रहा, लेकिन एक दौर में जब ये महसूस किया गया कि संघ की तरफ से सूचनाएं जब बाहर नहीं आती हैं तो प्रचार माध्यमों में काम करने वाले लोगों की मजबूरी कहिए या फिर उनका अपना दृष्टिकोण कहिए, वो जो भी आधी अधूरी जानकारी आती थी, सही गलत जो भी आती थी, वो परोस देते थे जनता तक। मुझे लगता है शायद इस कारण संघ में प्रचार विभाग प्रारंभ हुआ होगा। आपने प्रारंभिक दौर में भी उसमें काम किया, क्षेत्र तक आपने काम किया। शुरुआती दौर यदि याद करें, जब आपको महानगर में प्रचार प्रमुख की जिम्मेदारी मिली थी, किस तरह के अनुभव आते थे? खासतौर पर जब पत्रकारों के साथ मिलते थे तो क्या कुछ तीखी कठोर बातें भी पत्रकारों से सुनने को मिलती थी? देखिए, प्रचार विभाग संघ के अंदर जब मैंने कहा ना कि संघ का अभी जो वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं वो एक दिन का नहीं, क्रमिक इसके अंदर यात्रा चली है। तो प्रारंभ में तो खेलकूद, शारीरिक और बौद्धिक, ये दो मुख्य होते थे जी। लेकिन हमने कहा कि भाई सारे लोग तो आएंगे नहीं, बाकी के लोगों के पास विचार कैसे पहुंचे, सनातन का विचार, राष्ट्रीय विचार कैसे पहुंचे। तो 1990 में के लगभग ये सेवा विभाग, संपर्क विभाग और प्रचार विभाग है। तो मेरे को 2000 में महानगर की जिम्मेदारी मिली, लेकिन संघ में जो गति है ना वो थोड़ी धीमी गति है, ये मैंने अनुभव किया है। और वो धीमी गति इसलिए आवश्यक है कि उसके अंदर बिल्कुल ठोस और कार्य, जैसे कहते हैं ठोक बजा कर काम किया जाता है, ठोक बजा के काम किया जाता है, जल्दबाजी नहीं है। तो 2000 में जब मुझे महानगर का प्रचार प्रमुख बनाया गया, तब तक ये कल्पना नहीं थी प्रचार विभाग का काम क्या है। एक मोटा मोटा कल्पना की, पत्रकारों से संपर्क करना और जो कोई प्रेस नोट जाना है तो जाना, SMS के द्वारा, पहले हम आज जो व्हाट्सएप चल रहा है, पहले SMS के द्वारा मैसेज करना, ऐसा। कई 12 महीने तो मुझे इसमें लग गए कि क्योंकि कभी दिमाग में था नहीं प्रचार विभाग भी कुछ होता है क्या, जैसे आपने कहा दूर रहते हैं। 12 महीने तो मुझे इसमें लगे कि प्रचार विभाग में काम क्या है, क्या करूं मैं, कुछ समझ भी नहीं बैठता। और फिर मैं तो मैं अकाउंट्स का आदमी, प्रचार विभाग और जर्नलिज्म, पत्रकारों से कोई ज्यादा पाला भी नहीं पड़ा होगा, पढ़ा ही नहीं, तो कैसे काम किया जाए। लेकिन जब 2000 के बाद में धीरे धीरे सने और मैं महानगर में 8 साल तक प्रचार प्रमुख रहा, तो जब मेरा ये दायित्व भी था कि मैं पत्रकारों पे जाके मिलूं उनके, तो मुझे एक बहुत अच्छा वो अनुभव याद आ रहा है, एक दृष्टा वो कि मैं जब एक ETV के ऑफिस में गया था उस समय, और वहाँ एक श्रीमान जी थे, मैं गया कि भाई उनसे समय लेके गए थे। तो बोले आइए कई सालों के बाद में और संघ के मठ में से निकल के आए हैं आप। मठ में से निकल कर आज पहली बार आप आए, आपका स्वागत है, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैं देखता रह गया। मतलब ये थी कि पहले संघ के लोग, कार्यकर्ता प्रचार यानी मीडिया के पास में नहीं जाते थे, और इसके पीछे कारण था कि प्रारंभिक काल के अंदर कहीं ये रोग है, छपास रोग है, ये लग नहीं जाए, इसलिए इससे दूरी बनाई रखे। लेकिन जब लगा कि आज हम इतने सशक्त हो गए, इतने बड़े हो गए कि अब हम उस क्षेत्र को इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए सही सूचना वहां पर जाए, तो 1990 के अंदर और प्रचार विभाग आया। और तो मेरा धीरे धीरे जब पत्रकारों से संपर्क हुआ तो खट्टे मीठे, जैसे मैंने बताया आपके ऐसे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो मैंने काम किया 23-24 वर्ष तक, यदि आप सहजता से और सरलता से यदि काम करते हैं तो आपकी बात सुनते हैं, चाहे आपका विरोधी भी क्यों नहीं हो। तो मैं तो कई बार ऐसे हमारे साम्यवादी मित्र हैं, उनसे भी संपर्क हुआ तो बड़े प्रसन्न रहते थे, चाय पे बुलाते थे। ये अलग बात हो सकती है कि उनकी पेन की जो लेखनी है, वो धार है, वो थोड़ी बहुत कमजोर हुई होगी मिलने से, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता संपर्क करने से। तो निश्चित रूप से प्रचार विभाग का मेरा 23-24 साल का अनुभव है, वो बहुत बड़ा और खट्टे मीठे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा आनंद आया बाद में कि भाई सब लोगों से मिलते हैं। और एक मीडिया के अंदर जो एक संघ के बारे में जो छवि बनी हुई थी, सामान्य रूप से हम कार्यकर्ताओं को भी कहते हैं, समाज में भी हमारी ये भ्रांति, एक नैरेटिव बनता है ना, जैसे ऐसे नैरेटिव बन गया था कि पता नहीं वो क्या अंदर क्या बातें करते हैं। तो एक दृष्टांत हमारे देते हैं कि प्रार्थना जब होती है तो वो कहते हैं ये खुले मैदान में खेलते हैं, खूब खेलते हैं, जोर जोर से घोष लगाते हैं, गीत गाते हैं। अब ये चुपचाप आप कब करते हैं? बोले ये तब करते हैं कान में जब प्रार्थना होती है ना इनकी, वो पीछे से एक व्यक्ति आता है, वो पास से निकलता हुआ जाता है और आगे तक जाके कान में कुछ बोल देता है फिर वो दूसरा व्यक्ति आता है वो उनकी सबकी बातें कान में सुन लेता है, फिर आगे जाके किसी को बता देता है, फिर जो सबसे बड़ा अधिकारी है वहां जाके बताता है। वो इनका सबसे गुप्त रहस्य है।
तो कैसे नैरेटिव बनाया जाता है जी। ये मतलब देखा होगा आपने। तो इस प्रकार से ये नैरेटिव बनाए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम संपर्क करते हैं ना पत्रकारों से और वस्तुस्थिति बताते हैं, उनको हम अपने कार्यालय बुलाते हैं, बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कभी कार्यालय पे कोई बुलाते ही नहीं थे पत्रकारों को। अब हर एक कार्यक्रम में, सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, हम उनको बुलाते हैं। तो अब जो वातावरण बना है वो बिल्कुल 20 साल पुराने जो वातावरण था, 30 साल पुराने वातावरण था, उससे बिल्कुल अलग वातावरण है।